नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है परीक्षा पर्व। आज हम इस वीडियो में देखने वाले 9 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे थे वो पार्ट 1। इसमें हम लगभग 10 क्वेश्चन देखने वाले। आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। जब मतलब जो भी शॉर्ट ट्रिक रहेगा वो भी देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं हो रही तो बेसिक से कैसे करना है वो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। आपका जो भी रिलेटिव दोस्त या कोई भी नज़दीक वाला जो गवर्नमेंट एग्जाम या आरआरबी एनटीपीसी या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक पहुँचा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, a transversal PQ intersect AB and CD at the point E and F respectively. Okay, no problem. And angle PAB is 49 degree. G is a point between AB and CD such that angle BEG is equal to 35 degree and angle GFE is equal to 16 degree. What is the measure of angle EGF? ठीक है, पहले तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो लाइंस लेना पड़ेगा जो पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या हो सकता है, एक तो दो लाइन, मतलब ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन, ये ऐसा पैरेलल, या फिर ये दो लाइन, ये ए बी और ये सी डी, ये भी पैरेलल है, ये ए बी और ये सी डी। तो हम इस सेकंड टाइप का जैसे ले यहाँ से लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन ए बी और ये क्या है हमारे यहाँ पे लाइन सी डी। ठीक है, लाइन ए बी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये रही हमारी सी डी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसवर्सल डाला है पी क्यू, तो इंटरसेक्ट क्या करिए ए बी और सी डी को पॉइंट क्यू और एफ में। यहाँ पे हमारा एक ट्रांसवर्सल है पी और क्यू, तो इंटरसेक्ट करे ए पॉइंट पे। ये रहा हमारा ई पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रहा हमारा एफ पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको एफ पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, अभी उन्होंने क्या दिया, एंगल दिया पी ई बी। अगर आप देखोगे ये पी ई बी, ये एंगल दिया है कितना है, 49 डिग्री। ठीक है, 49 degree. G is a point between AB and CD such that BEG is equal 35 degree. 35 डिग्री मतलब एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, G। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल बोला है पी ई, ये कौन सा, बी ई जी, ये कितना दिया है, 35 डिग्री। ठीक है, ये 35 डिग्री। अगर आप ये एंगल देखोगे 49 डिग्री और 35 डिग्री, और ये एंगल इनका टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 49 डिग्री प्लस ये आएगा 35 डिग्री प्लस ये जो एंगल है हमारा जी ई एफ बोल सकते हैं या फिर कोई भी। ठीक है, हम बोलेंगे जी ई एफ, पॉइंट एफ वहाँ पे। तो 49 प्लस 35 ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 34, 84 आ जाएगा। और 180 डिग्री इज इक्वल टू 84 प्लस जी ई एफ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ जी ई एफ इज इक्वल टू 180 में से 84 गया, कितना आ जाएगा, 96 डिग्री। हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ये एंगल मिल गया 96 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम क्या बोला उन्होंने, एंगल बी ई जी इज इक्वल 35 डिग्री एंड एंगल जी एफ बी। तो एंगल जी एफ और ई, ये एंगल हमें मिला है यहाँ पे, ये कितना दिया है, 16 डिग्री बराबर। और एंगल का तीन जितना भी ट्रायंगल रहता है उनका इंटरनल एंगल का जो भी एडिशन रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल है, हमें ये एंगल निकालना है। तो 96 डिग्री प्लस 16 डिग्री प्लस एंगल कौन सा निकाल के बोला, ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 96 प्लस 16 112 डिग्री प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112, ये कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 68 डिग्री। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, टू पोल्स ऑफ हाइट 12 मीटर एंड 20 मीटर आर फिक्स्ड टू अ लेवल ग्राउंड। The distance between the bottom of the pole is 15 meter. What is the distance between their tops? ठीक है, यहाँ पे दो पोल है, उनका हाइट दिया हुआ है। एक पोल नंबर 1 क्या है, उसका हाइट है 12 मीटर। ठीक है, इसका हाइट है 12 मीटर। सेकंड जो पोल दिया है उसका हाइट कितना है, 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया, ये ग्राउंड से है। ठीक है, इसका हाइट हो गया 20 मीटर। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे ये 12 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, 8 मीटर। तो 12 मीटर हो गया प्लस 8, 20 मीटर। अभी उन्होंने क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इसका ये टॉप है और इसका ये टॉप है,
तो इनका डिस्टेंस कितना रहेगा ये पूछा। अभी मेरे पास ये है, उन्होंने क्या बोला है, जो बॉटम का पोल्स का है वो कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द पोल्स 15 मीटर। तो ये मेरे पास है 15 मीटर, ये है मेरे पास 8 मीटर। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अभी बेस का स्क्वायर कितना, बेस है हमारा 15 स्क्वायर प्लस ये जो हमारी हाइट है वो कितना है 8 का स्क्वायर। तो 225 प्लस 64, ये कितना हो गया 289। ये 289 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। अगर इसका मैं रूट निकालता हूँ तो ये 289 किसका रूट है, 17 का, 17 का स्क्वायर है, 289 रूट हो गया 17 का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप एक बार ये ड्राइंग भी यहाँ पे निकाल लेते हैं 15 18, अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है अगर बाय हार्ट से, तो आपको पता था 8 15 और 17 ये क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा यहाँ पे बोल देते थे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 17 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, आपको बेसिक अगर आपको पता होना चाहिए तो बेसिक आप पता कर सकते हो, मतलब बाय हार्ट कर सकते हो। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, उसके बाद 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट है, उसके बाद 7 24 और ये 25 क्या है, एक ट्रिपलेट है। उसके बाद क्या 8 ये 15 और 17 एक ट्रिपलेट है। 9 10 सॉरी 40 और ये 41 ये एक ट्रिपलेट है। तो आप ये ट्रिपलेट्स भी बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वैसे, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव बोथ द रूट्स कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, ये b की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, उनके जो रूट्स है वो कॉमन है, मतलब उनके सम ऑफ रूट्स जो भी रहेंगे दोनों के वो भी सेम ही रहेगा, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स रहेगा वो भी सेम रहेगा। सम ऑफ रूट्स क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए रहेगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट रहेगा वो क्या रहेगा, सी बाय ए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन हो गया। तो पहले इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों की। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू -4, सॉरी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी ही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -b, तो -b अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो ये -4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे 8, ये 4 से 8 को कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 8 2 को कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर b की वैल्यू 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें निकालने हैं इनके, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या है, अपना वैल्यू सी जो है उसकी निकालनी है। तो इसका क्या आ जाएगा, अगर हम इसको निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में सी की वैल्यू क्या है सी ही है और ए की वैल्यू क्या है 8। अगर मैं इसको ये करूँगा, ये 2 से चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2, सी की वैल्यू 6, तो बी और सी की क्या आ जाएगी 2 और 6, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 और 6। ठीक है, आपको अगर ये पता है सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशंस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर ये आपको पता है तो आप ये सीधा कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन दिए, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑब्जर्वेशन है। तो हमें यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज ही निकालना है। ठीक है, तो एवरेज क्या आता है हमारा
sum of observations divided by total observations. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कौन से है? 78 प्लस 56 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 97 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 74 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे? 9. ठीक है, अगर इसका हमें सम करना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, जैसे कि पहले क्या करना है, जो डेसिमल डिजिट्स जो भी रहेंगे उनका सम करना है, जैसे कि 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 50 170, 170 प्लस 40 210, 210 300, 310 340, 340 380, 380 प्लस 70, ये कितना आ जाएगा? 380 प्लस 450 प्लस उसके बाद 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 7 44, 44 प्लस 6 50, 50 प्लस 4 54, तो ये टोटल डिवाइडेड बाय 9. अभी मैं क्या करूँगा, इसको सीधा कैंसिल करूँगा, क्योंकि 450 को 9 से भी डिविजिबल है, 54 भी 9 से डिविजिबल है, तो 450 को गया, ये कितना आ जाएगा? 50, ये जाएगा 6 टाइम्स, तो टोटल कितना आ जाएगा? 50 प्लस 6 56, तो हमारा ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा? 56. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा. अगर आपको इस तरीके से एडिशन करना है, इस तरीके से भी कर सकते हो. अगर आपको डेविएशन से जाना है, डेविएशन यानी कि क्या रहता है, आप पहले ही डिसाइड करोगे आपका एवरेज क्या है. जैसे कि आपने डिसाइड किया आपका एवरेज 50 है, तो 50 के हिसाब से आप क्या करोगे, अब ये 78 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्लस 28 प्लस 56, 50 से कितना जाता है? प्लस 6 प्लस 52 कितना ज़्यादा है? 2 प्लस 45, ये कितना ज़्यादा है? माइनस 5, 5 कम है. उसका 97, ये कितना ज़्यादा है? प्लस 47, फिर 19, अभी 19, ये कितना है? 31, तो ये माइनस 31 लिखोगे. ऐसे करते करते आप लिखोगे, इसका जो भी सम आएगा डिवाइडेड बाय 9 करोगे. अगर वो प्लस में आएगा तो 50 में से ऐड करोगे, अगर वो माइनस में आएगा वो 50 में से माइनस करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा? 56 करेक्ट आंसर. मेरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गर साइड. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर साइड? ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है 16 सेंटीमीटर लेस देन लॉन्गर साइड. इसका जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड उसको हम कंसिडर करते L. जो इसका शॉर्ट साइड है उसको हम कंसिडर करते हैं S. और वो कितना है? S 16 सेंटीमीटर लेस देन लॉन्गर साइड, तो L माइनस 16. अभी इसका एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू L माइनस 16. ठीक है, और उसमें क्या बोला है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर. अभी इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गर साइड प्लस शॉर्टर साइड. तो 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गर साइड प्लस लॉन्गर माइनस 16. अगर इसको मैं ले लूँगा पेरीमीटर, तो क्या आ जाएगा? 2L प्लस मतलब 4L माइनस 32. ठीक है, यहाँ पे सही से लिख लेते हैं. 12 प्लस यहाँ पे 4L माइनस 32, ये आ गया पेरीमीटर. अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन में डालेंगे एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर. ठीक है, एरिया क्या है मेरा? L का स्क्वायर माइनस 16L इज इक्वल टू 3 इंटू पेरीमीटर है 4L माइनस 32. L का स्क्वायर माइनस 16L इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 माइनस 96. ठीक है, तो मैं इक्वल को यहाँ पे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करूँगा, ये आ गया मेरा एल स्क्वायर माइनस 16L माइनस 12L, ठीक है। 16L माइनस 12L क्या आ जाएगा, माइनस का 28L, ये आ गया माइनस का 28L, एक माइनस का 96 यहाँ पे आके आ जाएगा प्लस का 96 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ऐसा ये चाहिए नंबर कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 96 आ जाए और जिसका एडिशन करके माइनस का 28 आ जाए। अरे माइनस प्लस है तो ये आ जाएगा मेरा 12 और 16, 12 इंटू 16 तो ये 96 मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। अगर मैं 4 और 24 को लेता हूँ, 24 इंटू 4 80 और 6 4 इंटू 16 96, तो मेरा जो इक्वेशन है इसमें क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा मेरा 4, एल इज इक्वल टू 4 और मैं 24 को ले सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। देखो सिंपल यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 24L माइनस 4L प्लस 96 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने एल को कांस्टेंट किया यहाँ पे, एल माइनस 24 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4, हाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा एल माइनस जो वापस आएगा 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एल माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मेरी एल की वैल्यू यहाँ पे मेरे 4 और 24, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्गर साइड मेरे 4 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो शॉर्टर साइड है वो माइनस 16 लॉन्गर साइड से, तो 4 तो वैसे भी कैंसिल हो रही है, क्योंकि माइनस 16 करूँगा तो माइनस 12 में भी लॉन्गर साइड, तो माइनस कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मेरी जो लॉन्गर साइड है वो क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा, फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 24, ठीक है। मेरा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 14 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 7 टाइम्स द होल नंबर। द रेशियो ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का रेशियो यहाँ पे हमें पूछा गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा वो x रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या रहेगा हमारा x, वर्सेस सेकंड पार्ट है वो रहेगा y। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक सर्टेन नंबर को डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक पार्ट हो गया x, एक पार्ट हो गया y। जो फर्स्ट पार्ट है 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एडेड टू 14 टाइम्स द सेकंड पार्ट, तो 14 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट मेक्स, मतलब ये क्या हो गया, इनका जो टोटल रहेगा इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द होल नंबर। होल नंबर तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हमारा क्या वो आ जाएगा सर्टेन नंबर, ठीक है। तो होल पार्ट मतलब क्या आ जाएगा x प्लस वाई, उसका कितना है 7 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो 5x प्लस 14y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। अगर ये 7y यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 7x माइनस 5x टू x। तो हमें यहाँ पे बोला है क्या है, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का रेशियो पूछे, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू 2/7। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2/7, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे क्वेश्चन में बोला है जल्दी से उस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके फटाक से आंसर निकालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2/7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज के ऊपर, क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज 70 kg बट लेटर इट वाज फाउंड दैट एट 2 places the weight 54 kg was read as 44 kg and at one place weight 35 kg was read as 40 kg. Find the correct average weight of the 10 boys, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, टोटल बॉयज कितने हैं, फिर यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ बॉयज है वो है 10, उनका एवरेज कितना है, ये है 70, तो टोटल वेट कितना हो गया 700 kg, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इट वॉज फाउंड दैट एट 2 places द वेट 54 kg वॉज रेड। यहाँ पे
कैंडिडेट से गलती क्या हो सकती है, 2 प्लेसेस बोले, ठीक है, तो वो क्या समझेगा, एक जगह पे 54 kg की जगह पे 44 kg रीड किया और जहाँ पे 34 kg है वहाँ पे 40 kg रीड किया, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, दो जगह पे 54 रीड किया है और एक जगह पे 1 प्लेस जहाँ पे 35 था वहाँ पे कितना किया है, 40 kg, ठीक है। ये 54 kg कब रीड किया, जहाँ पे 44 था और जहाँ पे 54 kg वॉज रीड एज 44 kg, तो यहाँ पे भी 44 किया, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, +10 और ये भी आ जाएगा +10, और यहाँ पे 35 की जगह पे वो कितना था, 40 kg, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का डिफरेंस, टोटल कितना आ जाएगा, +20 -5, ये आ जाएगा प्लस का 15। अब ये ज़्यादा हो गया वेट, अब ये 15 का जो वेट है 15 kg, या मैं कितने लोगों में बांटना है, या बॉयज़ में 10 में, तो मैं 15 को क्या करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.5, तो हर एक को 1.5 जाएगा, तो पहला जो एवरेज था हमारा, फर्स्ट एवरेज वो था 70, उसके बाद जो हुआ हर एक को कितना जाएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा 70 + 1.5, ये आ जाएगा 71.5 kg, आंसर आ जाएगा 71.5। ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जिसने भी यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं किया 2 प्लेसेस द वेट 54 kg वॉज रीड एज 44, उसने अगर एक ही जगह पे लिया है ना तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और उसके यहाँ पे टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे सही से आपको ये पढ़ना था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में जब सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये दो जगह पे 54 की जगह 44 रीड किया और वन जगह पे 35 की जगह पे 40 किया, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए हम ये सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर 2 71.5 kg ये हमारा क्या रहेगा, एवरेज में 10 बर्स के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल 92 पीपल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, Manju is 16 from the left end while Nisha is 9 from the right end. How many people are there between Manju and Nisha? ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, वहाँ पे कितने पीपल है टोटल, तो नॉर्थ पोजीशन पे करके नॉर्थ टोटल है 92, तो मंजू है वो 16, यहाँ पे मंजू है वो है 16 नंबर पे फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ इनके बीच में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे है वो है निशा, वो लेफ्ट से कितने पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पे, ठीक है। अगर निशा का भी लेफ्ट साइड से अगर हम निकालेंगे तो निशा का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट ये कितना आ जाएगा, टोटल है 92 -9 + 1 ये आ गया 84, तो ये आ गया अभी 84 नंबर पे फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अभी निशा 84 फ्रॉम लेफ्ट है, अगर हमें उनके बीच में कितने लोग हैं वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन देम, ये कैसे निकालेंगे, 84 में से इसका जो 16 पोजीशन है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस ये जो 84 पोजीशन पे कौन है, निशा, उसका भी माइनस करेगा, तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 84 - 17 इज इक्वल टू 67। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 67 पीपल क्या है उनके बीच में है, ओके। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट 2/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड अभिजीत इज 28 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is, तो वो रेगुलर टाइम पे कितने टाइम में पहुंचता है घर से ऑफिस तक, अगर उसने अभी क्या किया 2/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, मतलब पहले 3 यूनिट था अभी वो 2 यूनिट से स्पीड से चल रहा है, तो 28 मिनट्स क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। पहले तो हम समझते हैं उसका जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब अगर 100 मीटर ही है, ठीक है, पहले वो स्पीड उसका 100 मीटर पर मिनट रहेगा तो 1 मिनट में जाएगा, ठीक है। अगर उसका बाद में स्पीड 50 मीटर पर मिनट रहेगा तो उसको कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर स्पीड का जो मेरा रेशियो है 1:2 है
तो मेरा टाइम क्या क्या रहेगा 2:2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मतलब जब भी मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ही रहेगा। ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्पीड क्या है हमारा 3 यूनिट था, उसने क्या किया नॉर्मल स्पीड से 2/3 मतलब 2 यूनिट से चल रहा है, जो हो गया मेरा स्पीड। अगर उसका टाइम का क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 यूनिट, ये आ जाएगा मेरा 3 यूनिट। तो अगर नॉर्मल स्पीड से 2/3 से जा रहा है तो उसको 28 मिनट्स लेट हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम के डिफरेंस कितने है, 1 यूनिट का, वो कितना है 28 मिनट्स, ठीक है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता है तो उसको 2 यूनिट लगता है, अगर वो 2/3 से जाता है तो उसको 3 यूनिट लगता है। तो हमें पूछा ही है नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो उसका टाइम कितना रहेगा, टाइम तो 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई 28 मिनट्स, तो 2 यूनिट की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 × 28 इज इक्वल टू 56 मिनट्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 56 मिनट्स। तो उसको यूजुअली जो टाइम लगता है डेली जाने के लिए वो लगता है 56 मिनट्स। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एवरेज वेट ऑफ 14 बॉयज इन अ क्लास इज 40.25 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज इज 33.5 kg। फाइंड द एवरेज वेट इन kg राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस ऑफ ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज मतलब पहले 14 बॉयज का दिया है, बाद में दिया है 4 बॉयज का, तो टोटल बॉयज कितने हो गए 18, ठीक है। यहाँ पे बॉयज दिए पहले, उनका क्या दिया है एवरेज, और उनका निकालेंगे हम टोटल, ठीक है। पहले कितने बॉयज है 14, उनका एवरेज कितना दिया 40.25। अगर मैं 14 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा वो कितना आ जाएगा 56, मतलब ये 560 आ गया, प्लस अगर 14 को मैं 25 से करता हूँ तो 25 से 250 मतलब ये 10 और 2.5 और ये आ जाएगा 250 प्लस 350 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5, तो ये कितना आ जाएगा 563.5। ये आ गया हमारा टोटल 14 बॉयज़ का। उसके बाद 4 बॉयज़ का एवरेज कितना दिया 33.5। अगर 33.5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डबल करता हूँ 33 को डबल और इसको हाफ, तो ये आ जाएगा 66 और ये 167 इंटू 2, तो 67 इंटू 2 कितना आ जाएगा 167 इंटू 2 आ जाएगा 120 और 134, तो ये कितना आ जाएगा 134, ठीक है। ये 134। अगर मुझे एवरेज ही निकालना है तो टोटल बॉयज कितने 80 डिवाइड बाई उनका टोटल सम, तो 563.5 प्लस 134, अगर ये मैं करता हूँ ये कितना आ जाएगा 697.5 697.5 डिवाइडेड बाई 80। अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूँगा 18 इंटू 3 54, तो 3 54 और 69, तो कितना आ जाएगा 150 150, तो 157, तो 157, तो 18 इंटू 8 करोगे तो 144, 144 और 157, तो वापस कितना बचा 112 बचा, 12 और 6 आ गया। तो इसको मैं 135 बचा, 13 बचे तो 135 आ जाएगा, तो 18 से कितना 7 से अगर करूँगा तो 126 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 7, तो 135 में से 126 गया बचा 9, ठीक है। तो 9 18 से हो गया यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 5 18 इंटू 5 90, तो 38.75, तो ये क्या आ जाएगा हमारा नया एवरेज, एवरेज क्या आ जाएगा 38.7, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 38.75 kg। ये हो गया एक तरीका। दूसरा है जो ओवरऑल एवरेज, मतलब यही रहेगा लेकिन वो फार्मूला में डालने हमें, उसका फार्मूला क्या रहता है ओवरऑल एवरेज को, एवरेज इज इक्वल टू, पहले तो आएगा एवरेज बॉयज 1 का इंटू नंबर ऑफ बॉयज प्लस एवरेज 2 इंटू नंबर ऑफ बॉयज 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर ऑफ बॉयज प्लस सेकेंड नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जो हमने यहाँ पे सेपरेट जो किया है वही आपको फार्मूला में डालना है, इसका भी आंसर वही आ जाएगा 38.75 kg।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस देखे मैथ्स के, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। अगर आपका कोई रिलेटिव्स दोस्त या नज़दीक में जो भी रहता है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो या एमपीएससी हो, बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप ये वीडियो उन तक पहुँचा देना और उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।